यादव, प्रयागराज चीफ एडिटर। सर, हम थोड़ा मेला के बारे में और आपके बारे में जानना चाहेंगे, और आपका उद्देश्य कि हमने मेला में 12 साल महाकुंभ में आपका यहाँ प्रयाग धरती पे स्वागत है, और इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मैं महंत शशिकांत दास, राम कचेरी चारों धाम मंदिर, रामकोट, अयोध्या, अध्यक्ष नित्य सरजू महाआरती आंजनेय सेवा संस्थान श्री धाम अयोध्या जी से प्रयागराज में विगत वर्ष 1986 से अनवरत हम लोग यहाँ आ रहे हैं। गंगा महारानी की कृपा से यहाँ पर जो लोग भी आते हैं, यथाशक्ति जिनका जितना सामर्थ्य होता है, माँ गंगा की सेवा में सारे लोग आते हैं। दूर दूर से आते हैं, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सब प्रांतों से लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ आकर के माँ गंगा की सेवा करना, संतों की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना मुख्य उद्देश्य यही होता है। और ये जो कुंभ 2025 है, महाकुंभ, इसकी महिमा और इसका महत्व अगर हम ध्यान दें तो जो नक्षत्र, जो घड़ी, जो शुभ मुहूर्त शाही स्नान में, माघ स्नान में महाकुंभ के इस पावन अवसर पर पड़ रहे हैं, वो पूर्व में 144 वर्ष पहले ऐसी शुभ घड़ी, ऐसा मुहूर्त था। इसलिए इस कुंभ का विशेष महत्व है कि इस 2025 में भी वही मुहूर्त, वही शुभ घड़ी आकर के एकत्रित हो गई है। तो ठाकुर जी की अहित की कृपा है, गंगा महारानी की कृपा है, तीर्थराज महाराज का आशीर्वाद सभी के ऊपर है। संगम प्रयाग में सब लोग स्नान करें, दान करें, माँ गंगा को दीपदान करें, संयम नियम व्रत का पालन करके कल्पवास करें, शाही स्नान का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। सर, यहाँ प्रशासनिक सुविधाएं जो आपको मिलना चाहिए, मिलता है कि नहीं सर? यथा उचित, मैंने कहा ना, जो जैसा सेवा करता है वैसा उसको प्रशासन भी ध्यान देता है, और सुविधाएं सबको दे रहा है प्रशासन। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या मध्यम वर्ग के लोग, सबको प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। थोड़ा अब की बार माँ गंगा की थोड़ा कृपा पहले नहीं हुई, गंगा जी बाद में गई, तो इसलिए थोड़ा प्रशासन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन लड़ करके उस कठिनाइयों से यथोचित सबको सहयोग प्रदान करने की कोशिश कर रहा है, निरंतर करता चला आ रहा है। और भव्य कुंभ अच्छा होगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बराबर नज़र रखे हुए हैं, कहीं से कोई कमी ना होने पाए, कहीं से कोई दिक्कत ना होने पाए, इस सब का ध्यान स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आप देखेंगे 2017 के बाद से प्रयागराज महाराज की सेवा में, संतों की सेवा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बराबर ध्यान दे रहे हैं, सुख सुविधाओं का ध्यान दे रहे हैं, भव्य दिव्य कुंभ को व्यवस्थित करने में लगे हैं, सफाई व्यवस्था के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार की कोई कमी ना हो इसका सतत तो प्रयास कर रहे हैं। गंगा महारानी की कृपा और प्रयागराज महाराज का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे, ऐसी हम सभी संतों की कामना और प्रार्थना है। प्रयागराज की धरती पे आपको आने के लिए हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम थोड़ा आपके बारे में और इस धाम के बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा आप अपना परिचय देते हुए बताएं। राम जी की जय, हनुमान जी की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। भगवान आप सबको सबसे बड़ी चीज़ यही विनती कर रहा हूँ परमात्मा से कि हर जीव को सुख और शांति दे, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति, हर प्राणी को आप सबकी जय हो। अब हमारे बारे में यह है कि तो सन 78 में जब बाढ़ आई थी, सब कुछ विहीन हो गया था, धरती प्रलय हो गई थी। इसी क्षेत्र से हम किस गांव के, ये हमको खुद पता नहीं है, ये हकीकत परमात्मा जानता है। उस समय से हम बाबा जी बने और भटक भटक के पूरी हिंदुस्तान घूमे हैं और दर्शन किए हैं। हम विदेश तक 2-4 देश गए हैं, आए हैं, दर्शन मेला किए हुए। इतना ही बताऊं और बताऊं हम आपको, तो इसके लिए मैं तो ये कहूँगा, सत्य सनातन धर्म की जय हो और विश्व में हमारे धर्म का डंका बजे, ये जय हो। दूसरी चीज़ ये रह गया, इतना ही मेरा परिचय, ज़्यादा कोई नहीं, और बचपना से ही साधु। महाकुंभ के बारे में हम जानना चाहेंगे। महाकुंभ के बारे में बाबू ऐसा है कि हमारे पूर्वज से, देवी देवताओं से जब लड़ाई झगड़ा हुआ समुद्र मंथन से, उस समय से ये चल रहा है। देवता और राक्षस एक आपस में, हम अमृत लेंगे, हम ये करेंगे, उसके चक्कर में जब राक्षस लेके भगे हुए हैं तो भगवान इसके पीछे में दौड़े हुए हैं देवता लोग। तो यहाँ जहाँ पर ये कुंभ नगरी के अंदर में, आपके प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, ऐसे जगह पे जहाँ जहाँ पर कुंभ का जल का घड़ा का
बूंद गिरा वहाँ पे कुंभ बसाया जाता है हर 12 साल में। सर ये मेला में आपका नया आयोजन क्या होगा? हमारी नया आयोजन यही है कि हमारे धर्म की सदा विजय हो और विश्व में छा जाए, यही मेरा धर्म का एक निर्णय है। सर थोड़ा आप समझाना चाहेंगे कि आपका सर क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि एक कुंभ मेला जो है ये एकता का एक स्थल, हमारे विश्व हिंदू जितने हैं, विश्व में हिंदू जितने हैं, जी जी उनका एक यहाँ पर एकता और संगठन बना रहे और योजना के हिसाब से मेले सुसंचार से चले, जी। इस हिसाब से हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। सर थोड़ा हमें आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके बेटा तुल होने के नाते, कि क्या कारण था कि आपको साधु बनना पड़ा? हमारा कारण साधु बनने का है जी कि मैं क्लास 3 में पढ़ रहा था अच्छा 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 और हमारे हाथों से एक एक्सीडेंट हो गया था, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब घर में आग लग गया जी था। जी शनिवार का दिन था, समझ रहे हैं, उसमें बहुत कुछ नुकसान हो गया। हमारी पढ़ाई बंद हो गई, घर का काम तो ठीक हो गया लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं चालू हुआ, हमें उसका ठेस लगा था। कुछ दिन रहा, 17-18 साल तक घर में बिताया हूँ, उसके बाद मैं निकल गया। सर क्या माता पिता का सेवा करना उचित नहीं समझे? बिल्कुल उचित समझे, लेकिन बड़े भाई साहब हैं। अच्छा कहाँ का बिलोंग करते, कहाँ से बिलोंग